और आज की बड़ी खबर आपको बताया जिसमें पूरा दिन हम आपको अपडेट देंगे। किसानों का एक बार फिर से आज दिल्ली कूच का ऐलान है। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल किसानों की स्ट्रैटेजी इस बार डिफरेंट है। किसान इस बार छोटी गाड़ियों में और छोटी टोलियां बनाकर दिल्ली में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर पर सिक्योरिटी एक बार फिर से सख्त कर दी गई है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस को आशंका है कि किसान छोटे छोटे ग्रुप्स में दिल्ली के पास गाँव से होकर अंदर घुस सकते हैं, यानी कि जो ग्रामीण रास्ते हैं, जो टूटे रास्ते हैं, उनके जरिए वो किसी तरह सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। बता दें कि किसान नेताओं ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था। किसानों की रणनीति है कि वो दिल्ली में एंट्री के लिए बॉर्डर के अलावा गलियों का सहारा ले। किसान अभी शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान आज किसानों की तरफ से किया गया है। एक तो आज जो है वो मार्च तो शुरू होगा। आज कुछ लोग कर लेंगे, 6 से बोला सा बढ़ेंगे, कुछ 7 को कर लेंगे। तो जो अभी अब सरकार का देखिए क्या निर्णय है। सरकार तो एक बार बोल रही है अभी आप ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर आ जाएं। तभी जंतर मंतर पे तो एक धारा 144 है और दिल्ली में भी लगभग धारा 144 लगी हुई है। तो इसका मकसद तो केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि इसका मकसद क्या है। दूसरा, आज 23 दिन हो गया और इससे 5 दिन पहले से आपके लिए 28 दिन से पंजाब हरियाणा के बॉर्डर बंद कर रखे हैं। तो जो पंजाब की आर्थिकता का नुकसान हुआ है, इसके लिए केंद्र जिम्मेवार है। साडी कॉल ਜਿਹੜੇ देश के होर सूबे ने ਜਿਹੜੇ ट्रैक्टर ट्रॉलियां राही जा नहीं सकते, सरकार कहती है भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां तो बगैर आ जाओ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ। तो एक तरफ दिल्ली कूच करने का किसानों का आज ऐलान है और दूसरी तरफ किसान नेता सरवर सिंह पंडेर स्वर्ण मंदिर पहुंचे। उन्होंने मत्था टेका और इस आंदोलन की सफलता के लिए उन्होंने वहां पर प्रार्थनाएं की। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है, दूसरी तरफ दिल्ली कूच से पहले किसान नेता सरवर सिंह पंडेर ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। आंदोलन के कामयाब होने की उन्होंने दुआएं मांगी। आज से छोटी छोटी टोलियों में किसानों की कोशिश ये होगी कि वो दिल्ली की सीमा में दाखिल हो पाए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जब कोशिश की है शंभू बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया गया और वो आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे में आज देखना होगा कि किसान अपनी नई स्ट्रैटेजी के जरिए दिल्ली में कूच करने की जो उनकी कोशिश होगी उसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं। अभिषेक राज हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। हालांकि अभी वेस्ट यूपी के जो किसान हैं उनका आज दिल्ली कूच करने का पहले से कोई ऐलान नहीं है, लेकिन एक बार फिर से तनाव बॉर्डर पर देखने को मिल सकते हैं। फिर हम चाहे शंभू बॉर्डर की बात करें, खनौरी बॉर्डर की, टीकरी या फिर सिंघू बॉर्डर की, क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं तमाम बॉर्डर्स पर? देखिए, बिल्कुल गाजीपुर बॉर्डर गवाह बना था पिछले किसान आंदोलन की। लगभग 1 साल तक किसान आंदोलन चला था और जिस हाईवे पे हम मौजूद है NH-24 के, ये पूरी तरीके से जाम था। इस बार वैसी स्थिति ना हो, किसान अंदर ना घुसे, दिल्ली के अंदर माहौल खराब ना हो। यही कारण है कि देखिए यहाँ पे जो सुरक्षा है वो ट्रिपल लेयर की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पे लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पे जो किसान है वो अगर आते हैं तो उनको रोका जाए। यहाँ देखिए सीमेंटेड बैरिकेड्स जो है उनको मंगवाया गया है कि ताकि जरूरत पड़े तो इन बैरिकेड्स की सहायता से रास्ते को बंद किया जाए और किसी भी तरीके से कोई भी किसान अंदर ना घुस पाए। इसके अलावा एक एक जो गाड़ियां आ रही हैं उन पे भी बारीक नजर रखा जा रहा है ताकि कोई भी किसान जो है वो छोटे टुकड़ों में ना आए। नीचे का जो रोड है, एक बार दिखाइए यहाँ विशेष जी, नीचे का रोड देखिए ये पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। आगे सीमेंटेड बैरिकेड्स कटीले लगाए गए हैं, उसके बाद बस लगा के रोका गया है और ट्रिपल लेयर की दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पे की गई है। तो ऐसे में किसी भी तरीके से यहाँ पर किसान ना पहुंच पाए, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दंगा नियंत्रण जो वाहन है उसको लगाया गया है, एम्बुलेंस को लगाया गया है। तो पूरे प्रोटोकॉल के तहत किसी भी तरीके से किसान जो है वो दिल्ली की सीमा में ना प्रवेश करे। अगर वो छोटे टुकड़ों में भी आते हैं तो उनको जो है वो पकड़ा जाए। इन सभी बातों की कवायद यहाँ पे चल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी किया है क्योंकि किसान जो है वो बसों के रास्ते से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, छोटे टुकड़ों में आ सकते हैं, छोटी ट्रॉलियों में आ सकते हैं। ऐसे में उनको
उस रास्ते से रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि बॉर्डर्स के ऊपर तो चौकसी बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ पूरे दिल्ली के अंदर जिन भी रास्ते से वो गुजर सकते हैं उन सभी रास्तों के ऊपर जो दिल्ली पुलिस है वो अलर्ट मोड पे है। पैरामिलिट्री फोर्सों को लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर किसान आते भी हैं तो उनको वहां पे रोक दिया जाए, कंटेन किया जाए। यही कंडीशन आपको दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे देखने को मिलेगा, चाहे मैं टिकरी बॉर्डर की बात करूं, चाहे शिंगू बॉर्डर की बात करूं। अभी किसान शंभू बॉर्डर पे मौजूद है। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो गाजीपुर बॉर्डर बहुत लंबे वक्त तक ऐसे ही यहाँ NH-24 पर बंधक बना रहा था और इसलिए कोशिश इस बार पुलिस प्रशासन की यही है अभिषेक कि किसी तरह की कोई स्थिति ऐसी पैदा ना हो। हालांकि अभी जब ये किसान आंदोलन 2.0 शुरू हुआ था अभिषेक, गाजीपुर में ये NH-24 पर भी जाम देखने को मिल रहा था। आज क्या स्थिति है, क्योंकि थोड़ी देर में दफ्तर जाने वालों की जो गाड़ियों की कतार है वो यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएंगी। क्या लग रहा है कि लोगों को आज ट्रैफिक का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल अब तक तो रास्ते को बंद नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगी तो ये जो रास्ता है इसको अभी खोला गया है। आधे रास्ते के ऊपर जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। एक बार दिखाइए तस्वीर विशेष जी। आधे रास्ते के ऊपर देखिए ट्रक लगाकर, जहां दिल्ली पुलिस की जो वैन है उसको लगाकर आधे रास्ते को बंद किया गया है, लेकिन आधे रास्ते को अभी खोला गया है ताकि सुबह का वक्त है, जो लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं काम करने के लिए, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो कि अपनी पढ़ाई के लिए, कई सारी यूनिवर्सिटीज भी इस इलाके के अंदर मौजूद है, मेरठ के इलाके में, तो वहां से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वैसे में आम लोगों को परेशानी ना हो इसका विशेष ख्याल रखा गया है। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से जब उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया था किसानों ने, तो इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया था और उसके बाद NH-24 के ऊपर भीषण जाम लगा था जो लगभग 6 से 7 घंटे चला था। दिल्ली पुलिस आगे भी पहुंचाएंगे क्योंकि आज फिर एक बार किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हर बॉर्डर पर सिक्योरिटी चाक चौबंद की गई है। शुक्रिया अभिषेक आपका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बार फिर से विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल वो उज्जैन पहुंचे थे महाकाल के दर्शन करने के लिए, लेकिन मंदिर के बाहर ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे तब उनको इस तरह से महाकाल की नगरी में लोगों का सामना करना पड़ा। मंदिर के बाहर पहले से ही भारी तादाद में लोग खड़े थे और जब राहुल यहां पर पहुंचे तब राहुल के मंदिर में घुसने से पहले जोर जोर से मोदी मोदी के नारे लगाए, जिससे मंदिर के बाहर का परिसर मोदी मोदी के नारों से गूंज गया। राहुल गांधी इससे पहले जब पिछले महीने झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे तब उस वक्त भी लोगों ने जय श्री राम के जोरदार नारे लगाकर कांग्रेस नेता के मंदिर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। फिर राहुल जैसे ही बाहर निकले तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। राहुल मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। इतना ही नहीं, राहुल की यात्रा जब MP के शाजापुर शहर से गुजरी तब उस वक्त भी कुछ लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। तब राहुल जीप से उतरे और नारे लगाने वाले BJP कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लोगों के निशाने पर हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी भी डैमेज कंट्रोल में है, इसलिए राहुल की यात्रा जहां जहां से गुजर रही है राहुल वहां वहां मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में राहुल महाकाल के दरबार पहुंचे, पूरे विधान के साथ दर्शन किए और पुजारियों का आशीर्वाद लिया। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कई बार ऐसे मौके आए हैं जब राहुल गांधी की इस तरह से किरकिरी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हुए राजनीति की दुनिया में और कौन सी बड़ी हलचल है वो भी आपको दिखा देते हैं सिर्फ 1 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं।
मोदी आज कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। मोदी के बंगाल दौरे के दौरान एक बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें मोदी ये सौगात बंगाल की जनता को देंगे। कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण हुगली नदी के नीचे कराया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी देश भर में कई प्रमुख मेट्रो और रैपिड ट्रांजिट परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पूर्व एक्टर और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए सिन्हा ने कहा कि राम मंदिर में दर्शन के लिए पहले दिन 5 लाख लोग गए थे। अब राम मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या 1000 भी नहीं बची है। देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल और एलजी एक बार फिर से आमने सामने हैं। केजरीवाल और एलजी के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया है। अपने एक ट्वीट में केजरीवाल ने एलजी पर निशाना साधते हुए लिखा कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, शुक्रगुजार हूं। यूपी में मंत्री बनने के साथ ही एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है। राजभर ने कहा है कि वो जल्द ही पूर्वांचल को एक अलग राज्य बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे। इसके साथ ही राजभर ने कहा है कि वो यूपी से अलग हुए इस राज्य के सीएम बनेंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए राजभर समेत 4 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं और देखिए 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री का ये कश्मीर दौरा कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री श्रीनगर में मौजूद होने वाले हैं। तो पीएम मोदी कश्मीर को करोड़ों की सौगात देंगे। पीएम मोदी के दौरे में अहम कार्यक्रम श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होगा, जहां पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। बख्शी स्टेडियम के आसपास मल्टी टियर सुरक्षा है और एनएसजी कमांडो शार्प शूटर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन से नजर भी रखी जाएगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा वहां दौरे से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि अब 24 घंटे का वक्त बाकी है जब वो श्रीनगर में मौजूद होंगे। हमारे सहयोगी सुहेल की एक रिपोर्ट आपको ग्राउंड जीरो से दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं। धारा 370 के हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला कश्मीर का दौरा होगा, इसीलिए प्रशासन ने काफी इंतजाम किए हैं। सबसे पहले मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे कि सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम यहाँ श्रीनगर में किए गए हैं। बख्शी स्टेडियम के आसपास के इलाकों में एसपीजी ने अपनी पोजीशन संभाल ली है और यहाँ आप देखिए जहलम के किनारे पर सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी पोजीशन ली है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मिलकर श्रीनगर शहर को सुरक्षित बनाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए और उसको सिक्योर करने के लिए जुटी हुई है। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के बड़े अधिकारी श्रीनगर शहर में मौजूद है। श्रीनगर शहर में वो तमाम तरह अरेंजमेंट्स की जो है वो उनका रिव्यू लिया जा रहा है और खासतौर पर जो एसपीजी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम जो काम होते हैं या तमाम जो विजिट्स होती है उसमें एसपीजी का एक अहम भूमिका रहती है और इसलिए एसपीजी की टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग किस्म का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी का ये नतीजा है कि देखिए शहर श्रीनगर के तमाम इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है कल शुरू हुआ था बख्शी स्टेडियम से और आते आते इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये अब्दुल्ला ब्रिज है, शहर का मशहूर ब्रिज है और इस पे जी भारतीय जनता पार्टी ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं और एक संकेत है, मैसेज है। धारा 370 के हटाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह कश्मीर घाटी में अपने पैर जमाए हैं। 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत कश्मीर में थी वो सब हमारे सामने हैं। कहीं ज़्यादा जो है पॉलिटिकली प्रेजेंस नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, लेकिन 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है कश्मीर घाटी में शुरू कर दी और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर की आपको बताते हैं, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सली साजिश को नाकाम किया है। एक बड़ी साजिश नक्सलियों की तरफ से रची गई थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में विस्फोटक की बरामदगी हुई है। तो बड़ी खबर, नक्सलियों ने जवानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इसे छिपाया हुआ था, फिर जवानों ने कैसे इसे डिकोड किया आपको दिखा देते हैं ये पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए।
ये तस्वीर नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ से आई है। वीडियो बीजापुर का है, जहां पर एंटी नक्सल ऑपरेशन में जुटे सीआरपीएफ के मुस्तैद जवानों ने एक बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने 5 किलो आईडी को जमींदोज कर दिया, जो किसी बड़ी नक्सली वारदात के लिए यहां पर रखे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक गंगालूर थाने से पुलिस और सुरक्षा बल के जवान गश्त पर निकले थे। इस दौरान पुसनार बुर्जी मार्ग पर रोड से 60 मीटर अंदर 5 किलो का आईडी विस्फोटक बरामद किया गया, जिसे सड़क के बीच में ही दबाकर लगाया गया था। बम निरोधक दस्ते की टीम यहां आई और आईडी को निष्क्रिय किया गया। अपराध जगत से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 1 मिनट में क्राइम की बड़ी खबरें। यूपी के देवरिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके 3 आरोपियों को सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी शहर में कई जगहों पर बाइक चोरी को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी की बाइक भी बरामद की है। गाजियाबाद में ड्रग डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी में 1 करोड़ 10 लाख की नकली दवाइयां बरामद की हैं। विभाग की ओर से राजेंद्र नगर और भोपुरा इलाके में रेड की गई, जहां से नामी कंपनी के नाम से नकली दवाइयां पैक कर बेची जाती थीं। बताया जा रहा है कि यहां पर शुगर और गैस की दवाओं को पैक किया जा रहा था। ड्रग डिपार्टमेंट ने 14 दवाओं के सैंपल लिए हैं। इसमें 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साहिबाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कर फैक्ट्री सील कर दी गई है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी प्रेमनाथ को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोप है कि प्रेमनाथ ने नकुल कश्यप पर झूठी शिकायत करने के लिए दबाव डाला था। प्रेमनाथ ने नकुल कश्यप की फर्जी ईमेल आईडी बनाई थी और जीएनसीटीडी के कई अफसरों को YVJ राजशेखर के खिलाफ नकुल कश्यप के नाम से झूठी शिकायत मेल की थी। अब इसी मामले में 30 हजारी कोर्ट ने प्रेमनाथ को जेल भेजा है। ग्वालियर में MBBS के एक छात्रा तांत्रिक के जाल में फंस गई। स्टूडेंट को बातों में फंसाकर तांत्रिक ने छात्रा से 1 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद 86,000 रुपए ऊंट की बलि के लिए मांगने लगा। लड़की ने परेशान होकर अपने परिवार को पूरी बात बताई। घर वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कई धाराओं के तहत तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबर लखनऊ से, जहां एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। एक 100 साल पुरानी बिल्डिंग में एक हादसा हुआ। दरअसल अकाउंट डिपार्टमेंट में छत का प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद जो कर्मचारी थे वहां पर वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। तस्वीर हैरान और परेशान कर देने वाली है। वीडियो में देखिए, एक कमरे में गहमा गहमी मची हुई है। यहाँ पर मौजूद लोग खौफ और दहशत में हैं। छत का प्लास्टर गिरा हुआ है, जिसका मलबा जहां तहां बिखरा हुआ है। फॉल सीलिंग टूटकर हर तरफ बिखरी हुई है। काम करने की जगह पर पत्थर गिरे पड़े हैं, जिससे लोग भय में हैं। वीडियो यूपी की राजधानी लखनऊ से आया है। नगर निगम के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मंगलवार को अचानक छत का प्लास्टर गिर गया। साथ ही काफी दूर तक फॉल सीलिंग भी गिर गई, जिसमें कई कर्मचारी बाल बाल बच गए। ये घटना उस वक्त हुई जब पहली मंजिल पर दोपहर को कर्मचारी काम कर रहे थे। इस बीच छत का प्लास्टर अचानक गिर गया, साथ ही फॉल सीलिंग भी नीचे आ गई। आवाज इतनी तेज थी कि कर्मचारी दहशत में आ गए। तब कर्मचारियों को जान बचाने के लिए यहां से भागना पड़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम हेडक्वार्टर की बिल्डिंग 100 सालों से अधिक पुरानी हो चुकी है, जो अंग्रेजों के समय की बनी हुई है। पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं।